तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग। सो अब मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे होंगे हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करते हैं, तो आज ये सब्जेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। और उसका कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर लोगों को समझता नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सो व्हाट वी विल डू इज विल डिस्कस what network marketing is and what does it take to be successful in this business. So just to keep myself on track, मैंने क्या किया है, थोड़े से नोट्स लिख रखे हैं so that I don't deviate from the topic. और कोशिश करूंगा मैं कि मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे ही रहूं. So network marketing is actually it's about mentorship and coaching. It's a very different kind of a business. अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग कहीं कवर नहीं होता. तो मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो अपने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं. और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों को एक बढ़िया कोच, गाइड, स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है. और क्योंकि हमको एक अच्छा कोच नहीं मिलता है तो हम अपने तरीके से काम करते हैं और बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं. कभी कभी थोड़े दिन रिजल्ट्स भी आते हैं लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ बंद हो जाते हैं आने, और तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. तो उससे बाहर निकल के हमको ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ. और इसमें ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो कि एक आम आदमी नहीं करता है ना. आम आदमी, मैं लोगों को पुट डाउन करने के तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक आम आदमी जो है वो बहुत अनसक्सेसफुल टाइप की जिंदगी जीता है. उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं होती, उसके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और वो चलता रहता है और इवेंचुअली एक दिन उसके चलने का भी टाइम आ जाता है, लेकिन वो चलता रहता है. तो उससे बाहर निकल के अगर हम कुछ करना है तो कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि एक आम आदमी नहीं करता है, ताकि हमको एक ऐसी जिंदगी मिल सके जो कि एक आम आदमी को नहीं मिलती है. और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस बिजनेस को गलत तरीके से करेंगे तो पैसे तो डेफिनेटली आएंगे नहीं, लेकिन आप एक क्लब के मेंबर बन जाएंगे. उस क्लब का नाम है नो फ्रेंड्स लेफ्ट क्लब. आपके जो यार दोस्त हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके घर वाले भी आपसे नाराज रहेंगे, आपके जो पड़ोसी हैं और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आप पे हंसेंगे और वो बोलेंगे देखो हमने पहले ही बोला था. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना पड़ेगा. और नेटवर्क मार्केटिंग सब लोगों के लिए नहीं है ना. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म अर्लियर आल्सो. आज मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई डू वी से नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. सी, नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर पीपल दोज हु हैव बिगर गोल्स, बिगर ड्रीम्स इन लाइफ, दोज हु वांट टू अचीव मोर. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट. नो, देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट आल्सो. ओके, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ सक्सेसफुल पीपल दोज हु नेवर डिड नेटवर्क मार्केटिंग. बट नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ट्राई टेस्टेड तरीका है जिसमें कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि कन्वेंशनल बिजनेस में हमको नहीं मिलती हैं या कन्वेंशनल लाइफ में नहीं मिलती हैं. इस बिजनेस में आपको एक मेंटोर मिल सकता है. इस बिजनेस को आप बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं. इस बिजनेस के लिए आपको जो है जीरो एजुकेशन की जरूरत है. इस बिजनेस में जो आपकी इनकम है दैट कुड बी ऑफ एनी लिमिट, राइट. तो आप जो है गुड इवनिंग रश्मि मैडम, गुड इवनिंग हरी शर्मा जी, जानवी जी, अश्वनी मैडम,
अश्विनी मैडम, यू आर द को होस्ट ऑफ द मीटिंग, सो अगर कोई किसी का माइक्रोफोन तंग कर रहा हो तो जरा उसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज. Okay, sir. Sure. Good evening. Yeah, and otherwise you can keep your microphones on. You can keep your video also on. Okay. In fact, I encourage that we do some interactive sessions. Right? I don't want to be a lecturer. मुझे मालूम है लेक्चरर को सुन के लोग बोर होते हैं, तो मैं चाहता नहीं कि मैं लेक्चरर बन जाऊं. मैं आपके साथ एक मीटिंग में गुफ्तगू करना चाहता हूं. तो बात ये हो रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वही लोग क्यों सरवाइव करते हैं जिनके बड़े गोल्स होते हैं. तो मैं आज उसका आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, और मैंने इसलिए पीछे व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, और इस व्हाइट बोर्ड को हम यूज करेंगे आज कुछ बातें समझने के लिए. और सबसे पहली बात ये कि why does everybody say that you need to have a big goal to be successful in network marketing? देखिए, let me use this board. ये है आप. Can everybody see my board? Can you please respond if you can see my board clearly? Yeah, sir, it's clear. It's clear. Very good. Okay. तो ये है हम, और ये है हमारा गोल. यहां तक हमको जाना है, और ये जर्नी जो है वो ऐसे प्रोग्रेस करेगी इस डायरेक्शन में. अब जब अपने आप गोल की तरफ चलना शुरू करते हैं तो लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं. किसी की शादी आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया. राइट. बच्चों के एग्जाम हो गए, ऑब्स्टिकल आ गया. जॉब की सिचुएशन आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया. ओके, हेल्थ की सिचुएशन हो गई, ऑब्स्टिकल आ गया. पैसे की सिचुएशन हो गई, ऑब्स्टिकल आ गया. राइट. ये सब ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं. अब क्या होगा, जब आप यहां से अपने गोल को देखने की कोशिश करेंगे तो ये ऑब्स्टिकल्स बीच में आ जाएंगे, आप अपने गोल को देख नहीं पाएंगे, बिकॉज योर गोल वाज नॉट बिग एनफ. लेकिन अगर आपका गोल जो है इतना बड़ा हो तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यू कैन सी योर गोल क्लियरली. अब अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल गोल, समथिंग लाइक, यार हमको जो है एक एक्स्ट्रा कुछ करना है लाइफ में, हमको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, हमको जो है एक्स्ट्रा 2,000 रुपए, $1,000 कमाने हैं, हमको जो है अपनी इंक्रीमेंट इनकम को सप्लीमेंट करना है. इस टाइप के गोल लेके चलते हैं, छोटे गोल्स. और ये छोटे गोल के लिए बिजनेस बना नहीं है, ये बिजनेस बना है बड़े गोल के लिए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं. और अगर ये ऑब्स्टिकल्स आपको डरा रहे हैं, अगर ये ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपका जो है एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, अगर ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स की वजह से काम नहीं करने का कारण ढूंढते हैं, अरे यार मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी सिचुएशन बड़ी अलग है. ओके, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है. मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. ओके, अगर इस टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं तो प्रॉब्लम सिचुएशंस की नहीं है, प्रॉब्लम आपके गोल की साइज की है. प्लीज अंडरस्टैंड, even in a country like India where the business is only 5 years old, just 5 years old, there are people in this business who are making 8-figure income a month. Right? अगर लोग जो है 8 फिगर की इनकम बना रहे हैं महीने में, तो you can understand the kind of money which this business has a potential of. Okay, this product which we are offering to people is a world-class product. It's been selling for last 46 years. Is given umpty number of families a very healthy and great lifestyle. Not financially only, not biologically only, even emotionally. So if that is what you're taking to people, you should be proud of it. And the pride has to come from within. Nobody can give it to you. You have to sit down and understand where you are. You have to understand why you are in this business. And are you in the business at all? ये आपको डिसाइड करना है, और ये आप अपने लिए खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है.
Maybe some people are very happy making 50,000 rupees a month. Some people are making 5 lakh rupees a month, right? But if that is making you happy, then this business is not for you. If you're making 5 lakhs and you're planning to make 50 lakhs, then this business is for you. If you're making 50,000, you want to make 5 lakhs, then this business is for you. Right? Your dream has to be multiple times bigger than what you're already doing in life. And unless your dream is big, these obstacles will kill you and you will not be working in this business every single day basis, because so many other things are happening in life and they are pulling you down, and you are letting things pull you down because यही नहीं मालूम कहाँ जाना है. वो बोलते हैं ना कि अगर आपको ये नहीं मालूम है आपको कहाँ जाना है, तो शायद आप ऑलरेडी वहीं पर हैं जहां आपको होना चाहिए था. So you need to focus on what is that which you want to achieve, and that has to be emotional. That has to be something which is substantial. That has to be something which will drive you. It has to be something which will scare you. That has to be something which will inspire you. That has to be something you should feel proud about yourself. See, अगर कोई आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 50,000 एक्स्ट्रा कमा कर अपनी फैमिली को वो ये फील नहीं करा सकता मैंने कुछ ग्रेट अचीव कर लिया है. नहीं, नथिंग. और अगर वो किसी और को ऐसा फील नहीं करा सकता तो खुद भी इंटरनली फील नहीं कर रहा होगा. सो यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इन दिस बिजनेस इज फाइंड अ रीजन. क्या रीजन है आपका? इज इट जस्ट सम एक्स्ट्रा मनी? ओह नो, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर दैट. Is it to change the entire course of your future? Yes, it could be. So it has to be something emotional. It has to be something which will make you uncomfortable. अगर आपके अंदर से वो आवाज नहीं आती कि yes, when I do this, I will feel good of myself. Okay, ये आप जो भी कर रहे हैं इस बिजनेस में काम नहीं करेगा. Right? Now, I know when I talk like this, some people don't like me. Okay, but my purpose is not to get you to like me. My purpose is to help you think in the right direction. So देखिए, एक चीज है, वो बोलते हैं कि you have to be coachable in this business. और everybody says I'm coachable. है ना, आप मेरे को सिखाओ, मैं सीखने को तैयार हूं, सब बोलते हैं. लेकिन आर दे? मैक्सिमम पीपल, एंड आपने एक और चीज नोट करी होगी कि द लेसर द एजुकेटेड द पीपल आर, द लेसर द पीपल हैव अ सक्सेसफुल हिस्ट्री बिहाइंड देम, द मोर सक्सेसफुल दे बिकम इन दिस बिजनेस. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर द इजीएस्ट पीपल टू कोच एंड एजुकेट. दे डोंट क्वेश्चन यू. They don't come with an idea कि नहीं मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसे करूंगा. भाई, अगर आपको मालूम है कि कैसे करना है तो कर लीजिए, और अगर आपका तरीका काम नहीं कर रहा है तो एक कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और आज सोचिए कि अब जो बताया जा रहा है हमको इसका ऐसा करना है. There are only two ways of doing it. Now, some people today must be sitting with a notepad and they're taking notes because they know this is an educational session. ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है, कोई टाइम पास थोड़ी चल रहा है. Right? When I come and spend 1 hour with you, before that I spend 3-4 hours putting the content together. So I'm committed to it. Now, whether you take advantage of that or you come and sit here as an audience and listen to it as a discourse and then go home and forget about it, is not going to serve your purpose. So we need to change that. एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है, ओके, और मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हमको ये बिजनेस दिखाया जाता है ना तो हमको ये लगता है बिजनेस बहुत आसान है, हम कर लेंगे. ओके, और ये जो लोग बता रहे हैं ना कि इसको करने में 2-4-5 साल लगेंगे, इसको हम तो 2 महीने में ही कर देंगे, ऐसा लगता है. ओके, मुझे भी ऐसा ही लगा था शुरू में. जब पहली बार मेरे को किसी ने एमवे का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान दिखाया था तो मेरे को ये लगा था कि यार इतनी अच्छी चीज मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा तो कौन ना बोलेगा, और मैं क्या करूंगा, कल 10 लोगों को बिजनेस में ले आऊंगा, अगर ये 10-10 लोग भी ले आए
तो अगले महीने में मैं जो है 10,000 पीवी करूंगा, और 10,000 पीवी का मतलब था एमवे के हिसाब से, एमवे की पार्लेंस में, कि आप जो है सिल्वर हो जाएंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपको सिल्वर बनने में 6 महीने लगेंगे, इनको कैलकुलेशन ही नहीं आती। मैं तो अगले महीने में सिल्वर हो जाऊंगा। अब गेस व्हाट, इट डिडंट हैपन दैट वे। None of the people I showed my business plan to, none of them decided to, none of them became a part of my business. Never ever. Right? वो आज भी मेरे को देख के हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी तक बाहर नहीं निकले क्या उससे। राइट? और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा होने वाला है। तो we need to understand कि this is not a get rich quick scheme. ये स्कीम भी नहीं है और गेट रिच नहीं है, गेट क्विक रिच भी नहीं है। ये दोनों चीजें नहीं होंगी इसमें। आपको टाइम भी लगेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अब बात ये आती है कि मेहनत किस चीज पे करनी पड़ेगी? अपने आप पे। इट इज ऑल अबाउट यू। एवरीथिंग इन दिस बिजनेस इज अबाउट यू। यू इनकॉर्पोरेटेड। आप एक एस्टैब्लिशमेंट है, आप एक बिजनेस है, आप एक एंटरप्राइज है, आप एक इनकॉर्पोरेशन है। राइट? और एवरीथिंग यू विल डू टुवर्ड्स योरसेल्फ। कभी किसी ने मेरे को एक बार सवाल पूछा कि इससे मेरे ग्रुप को फायदा होगा क्या? अरे भाई, ग्रुप को तो बाद में होगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज इससे आपको फायदा होगा क्या? इफ यू चेंज, इफ यू बिकम बेटर, you can make your group better. Group can never be better than you. Right? Okay, there are exceptions. At times it happens. But then, how many times exceptions happen in life? We can't wait for exception to happen to us. Right? तो हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहली तो ये कि हमको जो है एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, बिजनेस का माइंडसेट चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट चाहिए, सक्सेस का माइंडसेट चाहिए। ओके? दूसरा, हमारे को एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली। वी नीड टू बिकम डिफरेंट, वी नीड टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सनैलिटी। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो जिंदगी की तरफ फिलॉसफी है उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर ये 3 चीजें हम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस जो है ना, कहीं हमको ज्यादा आगे ले जाने वाला नहीं है। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आगे जाएंगे। सो इफ यू आर स्टक इन दिस बिजनेस, okay, it may be because of one of these things, that somewhere we are lacking that. Talking of as a person, you, the whole package is a person. What all does it include? Okay, it just does not include the way I dress or talk. No, वो तो minor चीजें हैं. It is all about my personality, character. भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, right? If I internalize that thinking and start doing things which stop troubling others, okay, that is also a part of my character. मैंने किसी से 10 रुपए लिए ये बोल के कि भाई मैं कल वापस कर दूंगा, अगले दिन मैं उस आदमी को मिलता ही नहीं और उसके बाद उस आदमी को अवॉइड करता हूं. That is also a part of my character. If I don't change that, this business is not going to happen. If I promise something to somebody and do not live up to that promise, okay, that is also a part of my character. People have to look at you and me as the people they can go to and they can 100% trust. अगर उनको ये फीलिंग नहीं आए कि संदीप जो है एक रिलायबल आदमी है और संदीप जो है ऐसा आदमी है जो कि जिसके साथ if I sit, I will feel good, I will feel proud of having Sandeep's company, then Sandeep is not building a network marketing business. He can't. वो possible ही नहीं होगा. So we need to work on those things which people, how people perceive you. आपने क्या किया है ऐसे काम लोगों के साथ जिसकी वजह से लोग people look upon you, और आपने ऐसे कौन से काम किए जिनकी वजह से people look down upon you. Now make a list of things which you think you need to correct and correct them. Start correcting them today.
टुडे इज द बेस्ट डे टू डू दैट। ओके, अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो उसको ये बोलना, फोन करके बोल देना कि देखो भाई, आई नो आई हर्ट यू ओवर देयर, ओके, आई एम सॉरी अबाउट इट, इट वाज नॉट इंटेंशनल, नाउ हैव understood that part and I'll make sure in future I don't do that. Right? That is also a part of your character. So we all have to work on our character. And most important thing is, now we have an advantage over here. People want to come and tell you where you are wrong. And we don't like it. Unfortunately, we don't like it. Now, to be a better person, to be a better personality, we need to change that. अगर मेरे को कोई मेरी गलती दिखा रहा है तो उसमें जो है सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं डिनायल मोड में रहूंगा उसको ठीक नहीं करूंगा. नाउ इट कुड बी फ्रॉम एनीबॉडी, इट कुड बी फ्रॉम अ पर्सन आई नो, इट कुड बी फ्रॉम अ पर्सन आई डोंट नो. लेकिन अगर मैं डिनायल मोड में रहता हूं तो मैं कोचेबल तो नहीं हूं, मैं टीचेबल तो नहीं हूं. और अगर मैं कोचेबल और टीचेबल नहीं हूं तो मैं चेंज करने को रेडी नहीं हूं. और अगर मैं चेंज करने को रेडी नहीं हूं तो मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है आज वो चेंज नहीं होने वाली है. ये बिजनेस कहीं नहीं ले जाएगा. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट business. Network marketing is the best business on earth. Why? Because of not what you can get out of it, because of what it makes you. So focus on that we need to change. अब हम में से कुछ लोग हैं, मैं भी ऐसी था, वही करते रहते हैं बार बार और सोचते हैं रिजल्ट अलग आएगा. रिजल्ट अगर हम वही करेंगे जो आज तक करते आए तो रिजल्ट वही आएगा ना जो कि आ रहा था. और सक्सेस जो है वो हमारी कंफर्ट जोन के बाहर होती है. व्हाट इज द कंफर्ट जोन, है ना? लेट मी एक्सप्लेन दैट टर्म. फिर हम बात करेंगे कि उससे बाहर कैसे निकला जाए. अगर मेरे को मालूम है कि 2 + 2 जोड़ के 4 बनता है, या मेरे को 2 का टेबल मालूम है या 4 का टेबल मालूम है. Okay, so I'm very comfortable reciting the table of 2 or 4 because I already know that. I have done it so many times in the past. I'm familiar with it and it doesn't give me any discomfort. लेकिन अगर कोई बोले कि देखो भी 13 का टेबल करना है और वो मैंने कभी किया नहीं है, that is outside my comfort zone. So every day we must pick up a task which we have not done in the past. And we must try and excel in that task better than others. The focus should be better than others. Why I'm saying better than others? Is it because I'm trying to compare myself with others? No. It is because only if I'm better than others, I will have something which I can offer to people. That is the only time people will want to come to me and learn from me. If I don't have that, why would anybody want to come to me? I mean, there are 7 billion people on this earth. Why me? Why you? और इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक बहुत अमीर आदमी मर रहा था. अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, डोंट वरी. तो उसने, उसके 2 बेटे थे, उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोला कि देखो भाई ऐसा है, मैं मरने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जायदाद तुम लोगों में बांट दूं. तो 2 तरीके हैं तुम मेरी जायदाद को ले सकते हो. पहला तरीका ये है कि मैं आपको जो है 10 लाख रुपए कैश अपफ्रंट, 1 million rupees I will give you. Okay, you can take that and start a new life. स्टोरी पुरानी है तो उसमें 1 million rupees जो है ना वो बड़ी सम हुआ करती थी. तो कोई बात नहीं, मॉरल सेम है. एनीवेज, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको 1 पैसा दूंगा और अगले 1 महीने तक हर रोज ये पैसा जो है डबल हो जाएगा. तो बड़े बेटे ने बोला, डैडी ये डबल का चक्कर छोड़ो, आप मेरे को सीधा 1 लाख रुपया दे दो, 10 लाख रुपया दे दो. ओके, मैं उसको हाउ टू यूज दैट मनी एंड हाउ टू मल्टीप्लाई दैट वो मैं देख लूंगा.
ठीक है। जो छोटा बेटा था उसने बोला कि डैडी आई एम हैप्पी विद दैट 1 पैसा, और आप बोल रहे हो कि मल्टीप्लाई होने वाला है, आई एम हैप्पी विद दैट। He said the only condition is you can't spend that money till for next 30 days. Whatever multiplies, you have to keep it. You cannot spend it. He said, no problem. I will not spend anything out of this for next 30 days. अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि ज्यादा पैसे किसको मिले, बड़े बेटे को या छोटे बेटे, और कितने पैसे मिले छोटे बेटे को, ये आप अगली मीटिंग में बताएंगे। राइट, मैं भूलूंगा नहीं, याद सबसे पूछूंगा कि छोटे बेटे को ज्यादा पैसे मिले या बड़े को मिले, और छोटे बेटे को इवेंचुअली 30 दिन के बाद कितने पैसे मिले। ओके, सोच के बताइएगा। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, और या फिर वन ऑफ दोज वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट ऑफ यस्टरइयर्स, और उसमें से किसी ने बोला था, या थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था, या फिर वॉल्ट डिज्नी ने बोला था, इस टाइप से किसी आदमी ने, बड़े आदमी ने बोला था कि द 8th मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग। तो अगर वही रूल हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने की कोशिश करें रोज, थोड़ा सा, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। राइट, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करें रोज, तो 10 साल के बाद यू विल बी वे 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 अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। क्या तरीके हो सकते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के? स्पेंड सम टाइम विद पीपल हु आर बेटर देन यू। अब व्हेन यू वांट टू स्पेंड टाइम विद पीपल, अश्विनी मैडम बोल रही है कि आइंस्टाइन ने बोला था। थैंक यू मैडम, मुझे लगा था आइंस्टाइन ने बोला था, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था। ओके, डॉक्टर लोकेश भाटिया ही बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन ने बोला था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि 8th मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, इसी तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसको भी कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा चेंज करेंगे तो आपकी जो है पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाएगी। जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी तो आप चेंज हो जाएंगे, मतलब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा, आपकी इनकम चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस चेंज हो जाएगा। यू नो, इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, राइट? ओनली प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी। सो आपका हैप्पीनेस लेवल, हैप्पीनेस कोशेंट चेंज हो जाएगा, और उस सब को चेंज करने के लिए आपको रोज थोड़ा चेंज करना है। अब ये रोज थोड़ा चेंज करने के लिए ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो ऑलरेडी आपसे बेहतर हैं। अब ये कौन लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं? ये लोग आपको टाइम नहीं देंगे। So you have to find their time, maybe in books, maybe in audio programs, maybe in video programs. Spend 15-20 minutes a day, you know, spending time with these people. And fortunately, like I said last time also, okay, all this information today is available free of cost in public domain. You can go and search on YouTube or search on any of the audio programs. All these are available. उसमें उसको ऑन कीजिए, कान में ईयर प्लग लगाइए और उसको सुनिए 15-20 मिनट रोज, 15-20 मिनट रोज, राइट? जस्ट लेट इट सिंक इट। जो लोग मेरे को जानते हैं काफी दिनों से, वो जानते हैं कि मैं सुबह को एक इंडिया में सुबह को, और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर को, और नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका में जो लोग हैं उनको लेट आफ्टरनून या इवनिंग में मैसेज भेजता हूँ। उसमें एक मैसेज होता है। अब वो क्यों भेजता हूं मैं आपको बताता हूँ। वो आपके लिए नहीं है ना? इफ इट डज गुड टू यू, ग्रेट, आई एम हैप्पी, बट वो आपके लिए नहीं है। उस मैसेज को ढूंढने के लिए मेरे को एक 15-20 मिनट स्क्रॉल करके एक 20-25 मैसेज पढ़ने पड़ते हैं, टिल द टाइम आई फाइंड समबडी व्हिच हिट्स मी एंड सेज कि ओके, दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड टेक टू पीपल। वो जो 15-20 मिनट का जो टाइम है ना, जो मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं, ओके, दैट इज द टाइम आई एम स्पेंडिंग विद पीपल हु आर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ।
सो कभी आपको अपने दिमाग को पॉजिटिविटी और अच्छे थॉट्स का फीड करने हैं दिन में कम से कम 2 बार। एक तो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एक द लास्ट थिंग इन द इवनिंग। हरी शर्मा जी बोलते हैं कि आई डू द सेम फॉर लास्ट 13 years। हरी शर्मा जी, दैट्स वेयर यू आर, okay, because you have been doing it for last 13 years, okay? So last सुबह क्यों? So that your day goes well, and रात में क्यों? So your night goes well. See, night your brain has a system of working। जो लोग NLP वगैरह कर चुके हैं वो ये बात समझते हैं। Okay, मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया, but I think I have an idea of how this works, so let me share with you। See, whatever your thoughts are in the mind when you go to sleep, okay, those thoughts get embedded in your subconscious mind, and they play in your subconscious mind, and because they are playing in your subconscious mind, they are indirectly helping you. They are becoming a part of your system। You are internalizing those thoughts। इसीलिए जो आप लास्ट में जो काम करते हैं वो उसका जो है आपकी स्लीप के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो एक 5-10 मिनट सोने से पहले, है ना, अगर आपको किताब पढ़ने की आदत है तो एक किताब पढ़िए। कौन सी किताब पढ़िए भाई? हॉरर स्टोरी मत पढ़ना और जासूसी नॉवल पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट यू नीड टू रीड इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आपकी माइंड को पॉजिटिविटी फीड करें, ऐसी किताब, है ना। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमसे बड़ी हमारी ईगो रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइफ ने थोड़ा बहुत हम सबको दे रखा है कुछ ना कुछ, और वो जो है हम लेके चलते हैं अपने कंधे पे। देखो ये मैं ये मैं, दिस इज मी, राइट। और वो एक स्टोरी आया करती थी चंदा मामा में, विक्रम और वेताल। तो जो विक्रम के कंधे पे जो था वो एक वेताल लटका हुआ था। तो हो सकता है हमारे कंधे पे भी एक वेताल लटका हुआ है, एक जिन या वो भूत लटका हुआ है, राइट। ये भूत जो है वो हमको हमारा फ्यूचर खराब कर रहा है। वो हमको रोज याद दिलाता है ऑफ आवर मिनिस्क्यूल अचीवमेंट्स इन लाइफ। अरे मैंने तो पढ़ाई करी है, अरे मेरे पास तो नौकरी है, अरे मेरे पास तो फैमिली है, अरे मेरे बच्चे तो ये कर रहे हैं, अरे मैंने तो ये किया, मेरे पास तो ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, इतने पैसे। ये जो मिनिस्क्यूल अचीवमेंट्स है ना, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम है लाइफ के। हम फिर सीखना बंद कर देते हैं, बिकॉज नाउ वी नो एवरीथिंग, वी आर द नो ऑल्स, वी वांट टू टेल पीपल हाउ टू डू इट। और जब हम लर्निंग से टेलिंग फेज में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली सीखना तो बंद हो गया, और ठीक से सिखा भी नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरनलाइज कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज सुपरफिशियल। सी, मुझे याद है कि स्कूल में और कॉलेज में मेरी एक फिलॉसफी थी। फिलॉसफी ये थी कि 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक वो जो कि आपको क्लास में पढ़ाते हैं और उनको वो तैयारी करके आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। एक वो होते हैं जो कि आपको सिखाते हैं, कि वो लोग हैं जो कि समझते हैं। आप उनको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ और किसी भी एंड पॉइंट तक पहुंचने को बोलो, वो आपको ले जाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, दे नो इट। Because they know it, you can blindly follow when they are taking you on a path. So that is how we need to become before. See, people don't know what they don't know. It's a saying, and everybody has a right to be wrong. तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? माइक को बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ योर ईगो टू स्टार्ट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। एनी मार्केटिंग, एनी सेलिंग, मार्केटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग। अगर आपको जो है अपने ऊपर बहुत घमंड है कि आप जो है लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो एक काम करिए, एक बैग लीजिए,
ओके और एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों को मालूम नहीं है उसको बेचने के लिए निकल जाइए डोर टू डोर। 2 साल ये काम करिए और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर सब चेंज हो जाएगा। बिकॉज दैट इज द वे पीपल विल टेल यू वेयर यू स्टैंड। दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज वेयर यू स्टैंड इन लाइफ। ओके जब आप डोर टू डोर जाते हैं बैग उठा के और लोगों के डोर नॉक करते हैं और लोग जो आपको दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं, वो तब कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। तब आप खुद की इज्जत करना सीखते हैं, तब आप दूसरे लोगों की इज्जत करना सीखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी ईगो की पॉकेट छोटी रहती है। तो अगर पॉकेट बड़ी करनी है तो ईगो छोटी करनी है, ईगो बड़ी करेंगे तो पॉकेट छोटी रहेगी। अब छोटी जो है रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के मुकाबले में 2 पैसे ज्यादा कमा रहे हो, है ना, बिकॉज लाइफ हैज बीन काइंड टू यू। नो रीजन टू बी प्राउड ऑफ दैट। ओके हो सकता है लाइफ हैज टेकन यू टू अ प्लेस वेयर इट्स गिविंग यू मोर, right? You just happen to be lucky. No reason to be extraordinarily proud of that also. What we need to be proud of is what is that which we can give today, which we were seeking yesterday. That is the only thing to be proud of. जो मेरे पास कल मैं ढूंढ रहा था, क्या मैं आज किसी और को दे सकता हूँ, क्योंकि कोई और आज ढूंढ रहा होगा। अगर मैं इस कंडीशन में आ गया तो आई कैन फील reasonably proud of myself. Okay, and that is also momentum. See, success is not a destination, it's a journey. आपको आज जिस चीज को अचीव करके अच्छा लगेगा, अगले दिन वो उसकी वैल्यू खत्म, उसकी इनफैक्ट नेक्स्ट मोमेंट उसकी वैल्यू खत्म, राइट? आफ्टर दैट इट इज नॉट एन अचीवमेंट एनीमोर, इट्स यू आर बैक टू स्क्वायर वन. Again you have to start and look for a better goal, right? So तो सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा था कि बी कोचेबल. दूसरी बात यह है, इस बिजनेस को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, है ना. ये एक बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं. बहुत लोग, उनको ये बिजनेस ही समझ नहीं आता. उनको ये समझ नहीं आता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरा है, इट्स माय बिजनेस. वो अपने अपलाइन की वजह से दुखी रहते हैं, वो अपने डाउनलाइन की वजह से दुखी रहते हैं, वो अपने साइड लाइन, क्रॉस लाइन, सिस्टर लाइन, ब्रदर लाइन, सबकी वजह से दुखी रहते हैं. उनको ये लगता है कि मेरे स्पॉन्सर का काम है ये, मेरे डाउनलाइन का काम है ये, और मेरे उसका काम है ये. अरे किसी का कोई काम नहीं है, सब आपका काम है. इट्स ऑल योर जॉब. Okay, it is only you have to do it. Do not depend upon Sandeep, do not depend upon Anil sir or Ashwani madam for anything. वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और इन्हीं कंडीशंस में उन्होंने अपना बिजनेस किया. आपको भी इन्हीं कंडीशंस में करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. आप, यू आर द सॉल्यूशन फाइंडर, यू आर नॉट हियर टू फाइंड प्रॉब्लम्स. बिकम द सॉल्यूशन गिवर. प्रॉब्लम फाइंडर नहीं बनना. प्रॉब्लम फाइंडर बनके आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ढूंढने वाले ही तो लोग सब सड़क पे घूम रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग. सो वी नीड टू चेंज अवर थिंकिंग. वी नीड टू चेंज द वे वी हैव बीन थिंकिंग सो फार. इट इज एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग आई हैव टू डू. डेमो करना है मुझे खुद करना है, फॉलोअप करना है मुझे खुद करना है. नहीं आता है तो सीखना है. राइट? हाउ टू ऑर्डर अ मशीन, किसको सीखना है? आपको सीखना है, मुझे सीखना है. हाउ टू ऑर्डर द एक्सेसरीज, किसको सीखना है? आपको सीखना है, मुझे सीखना है. हाउ टू टेक केयर ऑफ माई मशीन, आई हैव टू लर्न माई सेल्फ. आई कैन नॉट डिपेंड अपॉन माई स्पॉन्सर. He has got his own business to take care of. He will go and manage his business. I will manage my business. And if I'm dependent on him, okay, I'm not going to be happy. He is not going to be happy. So it is about me. It's all about me. मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है. और
अभी इस बिजनेस में जो है ना, मुझे क्यों करना है, मैं तो ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका वो बताता हूँ कि ये बिजनेस क्यों करना है. ओके, लेट मी गो बैक टू दिस बोर्ड वंस अगेन. देखिए अभी हम जो भी कर रहे हैं उसका एक काम करने का तरीका है. हम क्या करते हैं, काम करते हैं और काम के हमको पैसे मिलते हैं. और हो सकता है कि हम जो है काम, ये हैं पैसे और ये है टाइम. तो हम कैसे काम करते हैं, हम टाइम के बदले पैसे कमाते हैं ना. मोस्ट ऑफ अस वी स्टार्ट अवर करियर्स एंड लाइफ लाइक दिस. वी गो एंड वर्क फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, मे बी से 8 आवर्स, और 8 घंटे के बदले में हमको एक एक्स अमाउंट के पैसे मिलते हैं. अगर हमको पैसे बढ़ाने हैं तो 2-3 तरीके हो सकते हैं उसके. या तो हम ज्यादा काम करें मतलब मे बी टेक अप अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, or maybe do overtime, right? Or maybe do 2 jobs, 2 shifts, whatever, something like that. तो अगर मैं डबल काम करता हूं, मान लीजिए 16 घंटे काम करता हूं, तो मेरे को 16 घंटे के हिसाब से हो सकता है कि डबल पैसे मिल जाए. और ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट एज्यूम करते हैं कि मैं 24 घंटे भी काम करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं. तो 24 घंटे के हिसाब से भी मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे. तो ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं लीनियर कर्व. ये मेरे घंटों के हिसाब से पैसे देता है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एडवांटेज ये है, बिकॉज यू कैन ऐड अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हु कैन गिव यू अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम. ओके, योर ग्रोथ कैन बी समथिंग लाइक दिस. अब ये देख रहे हैं, शुरू में जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है उतने ही घंटे काम करने के आपको कम पैसे मिल रहे हैं. लेकिन एज द टाइम प्रोग्रेसेस, फॉर लेसर नंबर ऑफ टाइम you can make more and more and more money, because this is how it works. And as the time will progress further, for very little work, maybe 1 hour, 2 hours, 3 hours a day, okay, you can get multiple income. So that is the reason people do network marketing, because they understand the power of investing in yourself and investing in others. When you add partners to your business, you have to invest. And what is this investment? Investment by giving them time, helping them grow. The major investment is helping them grow. अब कुछ चीजें उसमें से ऐसी होती हैं, बहुत आसान होती हैं, वो एक बार में आदमी सीख जाता है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके लिए आपको उनके साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक काम करना पड़ेगा. आसान काम कौन से हैं? अच्छा संदीप, ये मेरे को मशीन ऑर्डर करनी है तो क्या प्रोसीजर होता है? ये प्रोसीजर है. देखिए, डू दिस, दिस इज हाउ यू ऑर्डर द मशीन, राइट? ओवर एंड डन विथ. एक बारी में उसने आदमी नोट्स ले लिए, काम ठीक हो गया. डेमो दिखाने के लिए ही मे नीड यू 2 or 3 times. अच्छा संदीप, वो वाला पार्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी हैंडल दिस ऑब्जेक्शन? हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाउ डू वी हैंडल व्हेन पीपल आर आस्किंग कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन इन द सेम मीटिंग, राइट? इट मे रिक्वायर अ फ्यू some extra time, more time, maybe 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 6 weeks, depending upon your background of where you come from and everything else. Some things may take even longer. Change of attitude, right? एक दिन में चेंज नहीं होता. आप जो है अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते ओवरनाइट, लेकिन आप जो है अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हो ओवरनाइट. So some people, it's so much easier to change the direction of their life because they know they are not going anywhere. Some people have this feeling that they are going somewhere. So for them to change the direction is very, very difficult. And who are these people? These are those highly educated,
वेल प्लेस्ड, अर्निंग गुड, स्मेलिंग गुड, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, जिस टाइप के लोग होते हैं ना, उनके साथ बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि दे थिंक दे आर ऑलरेडी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन कहाँ से चेंज करा लोगे आप? इसीलिए कुछ लोगों के साथ काम करना बड़ा आसान होता है। आप उनके साथ 3 महीना काम करिए, एंड आफ्टर दैट everything they will take care of themselves. They will never ever call you for anything, right? But they will always be humble and grateful for whatever you have given them, and whenever they will be in front of people, they will talk as if like you are doing everything for them, although you have done very little for them. And there are people others way around also. आप उनके लिए 1 हफ्ते के बाद भी वही कर रहे हैं, 1 महीने के बाद भी वही कर रहे हैं, 1 साल के बाद भी वही कर रहे हैं, और 2 साल के बाद भी वही कर रहे हैं, एंड they will make you feel as if ये तो आपका काम था, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है। We need to understand that this is our business and we need to do everything ourselves. In network marketing, we can multiply our income. And last thing which I want to remind you again is, please understand this business is desire based. This is not an ज्यादातर लोगों ने इसको चूज किया है, उन पे इम्पोज नहीं किया गया। नौकरी क्या होती है कि आपके ऊपर कभी कभी इम्पोज कर दी जाती है, ज्यादातर इम्पोज ही कर दी जाती है। जब आप निकलते हैं ना स्कूल कॉलेज से, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार हाउ डू आई मेक अ लिविंग, मैं सरवाइव कैसे करूं, मैं माँ बाप पे डिपेंडेंट होना बंद कैसे करूं। और उसके लिए क्या है, आप जो कि आपको जाके जो नौकरी मिलती है वो ले लेते। तो दैट इज समथिंग विच गेट्स shoved डाउन योर थ्रोट। आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि आप 6-8 महीना रुक कर चूज करते रहें कि भाई जो अच्छा लगेगा वही लेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं लेंगे। ऐसा होता नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि you have some pressure coming from within also, and you also have pressure coming from outside. You also feel obligated to reduce the burden of your parents. Outside प्रेशर क्या है भाई, वो दोस्त को नौकरी मिल गई, उसको भी नौकरी मिल गई, पड़ोसी को भी नौकरी मिल गई, आप ही रह गए बिना नौकरी के, तो वो प्रेशर हो जाता है ना। तो इसलिए ये बिजनेस जो है आप अपनी मर्जी से चूज करते हो, और जब मर्जी से चूज करते हो तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें डिजायर होनी चाहिए, उसमें आपका खून थोड़ा सा मिला हुआ होना चाहिए उस इच्छा के अंदर। और जब तक ये इच्छा के अंदर खून नहीं मिला हुआ होगा ना आपका, ये बिजनेस आपको तंग करता रहेगा, इसमें सक्सेस नहीं आएगी। हमेशा हमारे पास एक नया कारण होगा उसको नहीं करने का। और देखिए, सक्सेस भी अर्न करनी पड़ती है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वो रुकेगी नहीं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी जा रहा था, और सामने उसने देखा कि एक बहुत हैंडसम आदमी एक बढ़िया सी गाड़ी में बैठने वाला है। ये जो आदमी था जो जा रहा था, इसको गाड़ियां बहुत पसंद थी। तो उस आदमी के पास गया और उसको बोला कि देखो, ये जो आपकी गाड़ी है ना, ये बहुत अच्छी है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गाड़ी आपने कैसे प्राप्त की, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओन अ कार लाइक दिस वंस। तो उस आदमी ने बोला, यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये गाड़ी आप उस तरीके से शायद नहीं ले पाओगे। उसने बोला कि आप बताएंगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। उसने बोला, यार मेरे को लॉटरी में मिली। बोला, आप मजाक कर रहे हो? बोला, नहीं सचमुच मेरे को लॉटरी में मिली। तो उसने बोला, कैसे? उसने बोला, यार ऐसी एक लॉटरी का टिकट खरीदा था मैंने, और उसे मेरे को जो है $1 मिलियन का लॉटरी लगा। तो एक चीज मेरे पास उसमें से ये है, गाड़ी। तो उसने बोला, इतना सिंपल? बोला, नहीं इतना सिंपल नहीं था। जब मेरी लॉटरी लगी तो उसमें एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि मेरे को एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, जहां पर
मेरे को पूरा प्रोग्राम अटेंड करना था और उसका एक एग्जाम था, उसको पास करना था, और उसके बाद ही ये पैसे मेरे को मिलने वाले थे। तो बोला भाई उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो कुछ हुआ होगा मामूली सा। बोला कि नहीं, क्या हुआ, मैं वहां पर गया और उन्होंने एक फिल्म दिखाई मेरे, और उसके बाद एक और फिल्म दिखाई, छोटी छोटी फिल्में थी, उसके बाद एक और दिखाई, उसके बाद एक और दिखाई, उसके बाद एक और दिखाई, उसके बाद एक और दिखाई। ये ऐसे लोगों की फिल्में थी जिनको वही लॉटरी मिली थी जो मुझे मिली, और मेरे से पहले मिली थी, किसी को 1 साल पहले, किसी को 2 साल पहले, किसी को 5 साल पहले, किसी को 10 साल पहले, किसी को 15 साल पहले। और ये जो फिल्म दिखाई थी उसमें ये दिखाया गया कि ये सब लोग आज सब गरीब हैं, और कुछ लोग तो जितने से उन्होंने स्टार्ट किया था आज उससे भी ज्यादा गरीब। तो बोले भाई इसको दिखाने का पर्पस क्या था, आपको क्यों दिखाया? कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की मेरे को कि इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द गुड थिंग्स इन लाइफ, दे विल नॉट स्टे विद यू। अगर आपको दान में भी मिल जाए तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मेरे को जो है फाइनेंशियल एजुकेशन दी, और जब तक मैंने वो फाइनेंशियल एजुकेशन का एग्जाम पास नहीं किया तब तक मेरे को लॉटरी का पैसा नहीं मिला। सक्सेस के साथ भी सेम है। ये जो एग्जाम से आप गुजर रहे हैं, जिसको जब हम कर्ज करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे ही लोग ना क्यों बोल रहे हैं, मेरे ही लोग जो है मेरी मशीन क्यों नहीं बिक रही है, या मेरी नेटवर्क के लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ओके, इट्स ऑल दैट एग्जाम। वंस दैट हैपेंस, everything else will fall into place automatically. It is your education. You will not be able to handle that success if it comes to you without. Now, please understand, I'm not saying money, I'm saying success. This business is not about money, this business is about success. There are people who will make money. Okay, there'll be exceptions, there'll be people who will make money faster than you, but whether they will be able to hold and hold that success, whether they'll be able to carry that success, is a different story altogether. So you need to be able to graduate to a level where you can carry that success first. तो जब आप इंटरनली सक्सेसफुल महसूस करने लगेंगे तो बाहर से सक्सेस आएगी, लेकिन उससे पहले नहीं आएगी, और उससे पहले आ भी गई तो आप उसको जो है होल्ड नहीं कर पाएंगे, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, एरोगेंट हो जाएंगे। ओके, आपकी स्पीच, किसी ने मेरे को आज, मैंने एक मैसेज शेयर किया था ग्रुप में, काफी लोगों ने पढ़ा, और उस पर एक सवाल आया, मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या है और उसका मैंने क्या जवाब दिया। ये सवाल था, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज पढ़ के बताता हूँ जो कि मैंने सुबह आज शेयर किया था। Give me a moment. I want to read it to you. Okay, let me read both the, मैं वहीं पे देखता हूँ जो जिस ग्रुप में वो उसका रिप्लाई आया था, वहीं से बताता हूँ आपको क्या मैसेज आया था, क्या रिप्लाई किया। ओके, तो मैसेज ये था, इट वाज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। तो लिखा ये था मैंने कि डोंट लो योरसेल्फ टू द पीपल अराउंड यू, let them meet you at your level and let them accept you as you are. Self respect is your power. ये मैंने मैसेज लिखा था। ओके, ऑफ कोर्स ये मैसेज मेरा नहीं है, मैंने बताया कि मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी चीजें सुबह सुबह उठ के, तो उसमें से जो मेरे को स्ट्राइक करती है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो उस पे मेरा एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंड है, ही इज एम्स टॉपर, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा दोस्त है मेरा। और तो उसका जवाब यह आया, अब कब स्वाभिमान की सीमा समाप्त हुई और कब अहंकार प्रारंभ हुआ,
पता लगाना कठिन हो सकता है. When do we move from being assertive to being arrogant could be very difficult to understand. So this was my reply. आप मेरे को बताइएगा कमेंट में लिख के कि मैंने उसको सही रिप्लाई दिया या गलत दिया. मैंने उसको लिखा कि I understand what you feel. So the solution is to check our words. As long as they are in control, so will be our ego. This is what my reply to his question was. कि आप शब्दों का ध्यान रखिए तो आपका जो है ईगो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा. क्योंकि सबसे पहले आपके जब आप एरोगेंट हो जाते हैं ना, आपके शब्द चेंज होते हैं. आपके शब्दों से ही एरोगेंस लगती है. तो अगर आप शब्दों का ध्यान रखेंगे तो एरोगेंस जो है आपको तंग नहीं करेगी. सो मे बी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी वेदर, अगर आप एग्री करते हैं तो यस लिखिए, वाई लिखिए, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो नो लिखिए. देन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. हाँ गिरीश नसरे जी, यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. यू हैव अच्छा, यू आर शोइंग अ थम्स अप. So this is in short what I wanted to share with you today. Of course, I had a couple of other things also, but as usual, you know, मैं स्टोरी सुनाने में बीत लग गया तो कुछ चीजें रह गई, but never mind. Next time we will definitely cover more on it. So in the meantime, I mean, taking some extra time away from all you people, we have some very successful people from the business with us today. One is Anil ji हैं, Ashwani ji हैं, ओके, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में भी काफी सक्सेसफुल हैं. तो मैं अश्वनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करके थोड़े से ज्ञान के बोल हमें भी बताएं. सर गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग टू यू. सर आपने इतनी अच्छी बातें आज बताई कि मेरी एक लिंक लग गई थी. मतलब एक मोमेंट था जो मुझे लग रहा था कि बस ये चलता रहेगा, खत्म ही ना हो. मेरे आई एम श्योर कि कई और लोगों को भी ये सब लगा होगा ऐसे ही. और इट वाज 100% ट्रू. बिजनेस में कंसिस्टेंसी चाहिए. हम हमेशा सुनते हैं, उसके बावजूद लाइक जैसे हम बोलते हैं सभी को सब चीजें पता होती है, उसके बाद भी जब ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उसको एक्सक्यूज बना लेते हैं. एंड एवरीवन डज दैट. इवन मैंने भी किया है. इनफैक्ट राजन सर का एक सेशन हुआ तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि अपने आप को हाईली मोटिवेटेड कैसे रखा जाए. तो दैट हैपेंस विद एवरीवन. बट आई एम श्योर कि आपने आज जो बातें हमें सिखाई है उसको अगर हम फॉलो करेंगे एंड डेली एक थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे खुद में. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. और रेगुलरली अगर हम अपने आप को चेंज करने में मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर कि हम सब एक दिन एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं. ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर. आपने इतना अच्छा इम्पैक्ट आज यहाँ पे रखा है तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट. सो आई वुड नॉट टॉक मोर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर नाइस एंड काइंड वर्ड्स. और अनिल जी, वो हमारा रूल है ना कि नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड. तो अभी आप मौजूद हैं तो आपका भी थोड़ा टाइम तो लेंगे ही. सभी को गुड इवनिंग. अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपको? कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं आवाज में? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. कूलर चल रहा है इसलिए मैंने पूछा. नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं. संदीप जी के आगे मैं कुछ ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, ज्ञान भरी बातें. बट परसों मैं बीएनआई की एक मीटिंग अटेंड कर रहा था. उन्होंने एक स्लाइड मुझे देखी और मतलब मैंने देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी. और मैं समझता हूँ कि ये सही प्लेटफॉर्म है उसको शेयर करने का. संदीप जी ने आज जो शुरुआत की थी कि देयर आर पीपल इन मैजिक बिजनेस जो 8 फिगर तक का इनकम ले रहे हैं. एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू नोट दिस. मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, मगर अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद कहीं एक लेवल तो डेफिनेटली पा सकते हैं. तो लेट मी शेयर. प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. प्लीज. छोटा सा सर, प्लीज गो अहेड. मुझे एक ही स्लाइड दिखी थी बट उसका मैंने पीपीटी बना लिया. तो ये मैं कैसे जाऊं अभी? स्क्रीन शेयर, रेगुलर स्क्रीन शेयर तो किया मैंने. हाँ, आगे.
बड़ा सुंदर लगा ये। हमारे बिजनेस में कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है, रेजिस्टेंस फ्रॉम आवर प्रोस्पेक्ट्स है, फ्रस्ट्रेशन है जब हम जो सोचते हैं वो अगर हमें नहीं मिलता है तो, या फिर जैसा संदीप जी ने बताया था कि मुझे सब मालूम है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी शुरुआत गलत हो सकती है। ये कुछ रीजंस है जिससे बिजनेस वो स्पीड नहीं ले पाता जो हम चाहते हैं। संदीप जी ने बड़ा उदाहरण दिया था कि मैंने एमबीए शुरू किया था तो मुझे लगा कि वो सिल्वर तो मैं 1 महीने में बन जाऊंगा। तो ये होता है और ये कॉमन सा है, हम सब में हुआ है। अश्विनी के साथ भी ऐसे हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, काफी लोगों के साथ ऐसे होता है। बट इससे हमें आगे अगर चलना होगा, हमें अगर वाकई में सक्सेस चाहिए होगा, तो हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी, या शायद हमें उस पर काम करना पड़ेगा जिससे हमें सही विजन आ जाए। वो स्किल जिसके लिए संदीप जी को मैं हर सैटरडे को याद दिलाता हूँ, 2 दिन पहले याद दिलाता हूँ कि सर हम आपसे कुछ सीखना है। इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज जाता है। पानी का नियम है, ऊंचाई से वो नीचाई की तरफ जाता है। तो संदीप जी का ज्ञान हमसे ज्यादा होने से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि भैया आपकी स्किल हमें आप सिखाइए। स्किल हमने टीचेबल, हमने लर्नेबल रहना चाहिए। आई ऑलवेज मेंशन दिस मीटिंग, जो नाम है उसका मैंने लर्निंग ही लिखा है। हम सीखना चाहते हैं। दूसरा, हमें इंसेंटिव, रिसोर्सेस और एक्शन प्लान के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये इसके लिए क्या बदलना है, और अगर हम वो चीजें नहीं बदलते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीज मिस हो सकती है। ये बड़ा सिंपल मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है। शायद वो आसान हो जाएगा समझने के लिए, और समय की कमी के कारण थोड़ा क्विकली बताऊंगा। जब भी हमें समय मिलेगा इसको हम संदीप जी के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। चेंज क्या करना है? विजन, स्किल, इंसेंटिव, रिसोर्सेज और एक्शन। अगर हम ये करते हैं और अगर कुछ मिस कर जाती है, सारी चीजें हमें चाहिए सक्सेस के लिए। ये सुनने के लिए बड़ा सुंदर लगता है कि हाँ मुझ में विजन तो है, मुझ में स्किल भी है, बट अगर एक मुद्दा हम मिस करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल हम विजन मिस कर जाते हैं और हमारे पास सिर्फ स्किल है, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, एक्शन प्लान भी है, तो हम कंफ्यूज होंगे। व्हाई? बिकॉज विजन ही नहीं है हमारे पास। हम काम तो कर रहे हैं बट रिजल्ट शायद वो नहीं आएगा। इट माइट हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब स्किल मिस होने से क्या होता है वो भी देखिए। हमारे पास विजन, इंसेंटिव, बाकी वो सारी चीजें हैं, पर स्किल नहीं। शायद हमें चिंता होने लगेगी। 1 सेकेंड है, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। जब तक अनिल जी हाँ वापस जी, आ रहे हैं, हाँ yeah, आ गए। yeah, ओके, प्लीज कैरी ऑन। so now this is number 2. नंबर 3 पॉइंट इज, अगर हम एक काम जो कर रहे हैं उसमें कुछ इंसेंटिव के मायने अलग अलग हो सकते हैं। जब हम कैंगिन बिजनेस किसी के साथ शेयर करते तो हमारा पहला एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं कुछ अच्छी चीज लोगों को दे रहा हूँ। आज विनायक जी है यहाँ नासिक से, तो किसी से बात कर रहे थे, बोले पैसा तो आएगा, पैसे का मायना नहीं है, पैसे के लिए हम तो अदरवाइज भी वी हैव अल्टरनेट बिजनेस। बट कैंगिन बिजनेस का एक बड़ा फायदा है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इंसेंटिव के मायने अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए सेटिस्फेक्शन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो विजन, स्किल और इंसेंटिव अगर मिसिंग है और रिसोर्स और एक्शन प्लान है, तो देयर माइट बी रेजिस्टेंस विद इन। मैं काम तो कर रहा हूँ बट मुझे कुछ फल तो कुछ नहीं मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी बड़ा जरूरी है कि हमें इंसेंटिव के बारे में जो भी आप चाहते हो, इट माइट बी डिफरेंट विथ एवरीबॉडीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। गोइंग नेक्स्ट, विजन है, स्किल है, इंसेंटिव भी है, एक्शन प्लान भी है, बट रिसोर्सेस मिसिंग है। काम तो करना चाहता हूँ बट मुझे पता ही नहीं है कि मेरे मेरे पास क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से मैं इसे आगे ले जा पाऊंगा। तो वी प्रोबेबली मे हैव फ्रस्ट्रेशन फीलिंग, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। मेजॉरिटी, संदीप जी ने हमारे सेशन में आज ये बड़ा अच्छा बताया था कि भैया आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और हम क्या सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मेरा रिसोर्स है, वही रिसोर्सफुल आदमी है, और वहीं पे हमारा फ्रस्ट्रेशन शुरुआत होता है। मेरे ख्याल से इस पे भी हमने गौर करना चाहिए। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अगर एक्शन प्लान मिस है, मेरे पास बाकी सारी चीजें हैं, रिसोर्स, इंसेंटिव, स्किल, विजन, अगर एक्शन प्लान ही नहीं होगा तो हम गलत जगह से गलत दिशा में काम करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी गलत और
मतलब वो सही रिजल्ट नहीं दे पाए। तो आई थिंक ये थोड़ा क्विकली मैंने बताने की कोशिश की थी, कल रात को ही बनाया। तो अगर हमें बड़ा सक्सेस चाहिए, 8 फिगर की तरफ हमें जाना है, संदीप जी ने जैसा बताया कि स्केरी गोल्स चाहिए, कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट भी वही आएंगे। ग्रैंड सक्सेस के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। संदीप जी बताएंगे कि ये सही था नहीं था, मुझे नहीं मालूम। नहीं, अनिल सर मैं कोई नो ऑल नहीं हूँ तो obviously I'm sure this information has come from wise people and very apt. So what we need to do is internalize and understand what these people are talking of, or what this gentleman is talking of, that we need to put all this together in our life for us to be able to achieve something, to bring about that change. When he says everything is in order, then you will change. So change is the only constant, they say, right? And let's change. देखिए, एक छोटी सी बात मैं शेयर करता हूँ, and then we will close this session. I know we are running behind time. Why we always talk of growth? Why do we always say, please focus on growth? Because फल को ही देख लीजिए ना, जब वो ग्रो करना बंद कर देता है, इसका मतलब है कि वो राइप हो गया है। और जिस दिन हमको ये फीलिंग आएगी कि हमको अब सीखना नहीं है, आई नो, तो हम जो है राइप हो जाएंगे। और एक बार राइप हो गए ना, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिके का होता है, फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। सो हमेशा कोशिश ये करनी है कि हम राइप कभी हो ही ना लाइफ में, है ना। वी शुड रिमेन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, you know, never become ripe. So consciously we must make sure that we don't turn ripe. After that it is all towards death. So with that, gentlemen, if anybody wants to unmute and unmute himself or herself and share something, you're most welcome to do that. Okay. And because I know with limited time not everybody is able to participate and speak, but in the meantime some good thoughts were shared. Character is the things we do when we think people are not watching. Sumit ji ne bataya. We should always focus on the power of duplication. Satish ji ne bataya. Hari Sharma ji bolte hain कि I do the same for last 13 years. Dr. Bhatia ने बोला था कि network marketing is the best way to get rid of ego. हरी शर्मा जी बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ते हैं। और डॉक्टर भाटिया बोलते हैं कि वो अगरबत्ती बेचा करते थे अपने स्कूल के टाइम में, और उन्होंने वो सीखा कि जब आप सेल्समैन बनते हैं, सेल्स पर्सन, सेल्स गर्ल, तब लाइफ में कितना बड़ा लर्निंग होता है। और क्योंकि ग्रोथ आपकी तभी होती है जब आप नीचे होते हैं, तभी आप ऊपर जा सकते हैं ना। जब आप ऊपर हैं, टॉप पे हैं, लाइफ इज ट्रीटिंग यू वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग, तो आप ग्रोथ कहाँ करेंगे, ऊपर कहाँ जाएंगे जब तो ऑलरेडी ऊपर है। So it is always in the downtime that you have growth. Okay. I think controlling emotions is the root cause of words. Controlling words is very difficult. Emotions are seeds of thoughts. Okay. Okay. Check your thoughts. One of the most motivational talk. Thank you, Dr. Saab. Check our thought. Check only bring good words or bad words. Think only what worth saying. Yes, Dr. Saab, I agree with you. Okay, with that, gentlemen, if anybody, ladies and gentlemen, if anybody wants to say anything, please go ahead, unmute yourself and say it. If not, then I believe that we have come to the time to adjourn the meeting. I have to say something. Sir, yes, am I permitted? Oh, sorry. हाँ, डॉक्टर साहब पहले आप बोलिए। अच्छा सर, एक चीज बताएं, एक क्वेरी इस तरह की आई थी, एक जो प्रेजेंटेशन दिया था हमने उसका एक क्वेरी आई थी
कि इस तरीके के रॉयल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं विद बेहतर मोर better antioxidation potential and more options to draw with more pH water. I don't know about those products, but this is what was stated to me. And they are half the price of this product. How to handle this question? हाँ जी, ये डॉक्टर साहब आप पहले आदमी नहीं है जिसको लोगों ने ऐसा बताया है। ये हम तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि 5 साल से आप सुनते लोग आ रहे इसको हैं। कैसे डील करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? जो आदमी देखिए मर्सिडीज, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मैंने जिस तरह से डील हाँ, करा वो वाइज था या आप लोग ज्यादा मुझसे वाइजली डील कर रहे हैं? हाँ, वो मैं डॉक्टर जानना साहब चाह एक रहा हूँ। काम करेंगे, we will take it offline because it may not be of interest to everybody. We have covered this in past in this forum. नहीं, और भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के आंसर में। हाँ जी, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। मैंने जानबूझ करके इस प्लेटफॉर्म पे थ्रो किया है विद सम पर्पस ऑफ इट कि दूसरे लोग भी अपनी इनपुट दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत से सब लोगों ने फेस किया होगा। आई एम नॉट अ यूनिक वन हु हैज फेस्ड इट। I will cover it in short, okay, but details में हम इसको ऑफलाइन भी लेंगे। देखिए, मर्सिडीज की गाड़ी भी है और मारुति की गाड़ी भी है। ओके, फीचर 1 to 1 कंपेयर करने अगर आप जाएं तो आप मर्सिडीज की प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। Okay, the people who want to buy Mercedes, they want to buy Mercedes for the salient features. For example, Mercedes is a safer car. Now, some people put value on that, some people don't put value on that. Okay, if people will put value, then it is the question of how much value they are putting on that. And accordingly, they will pay. अब some people feel यार एक्सीडेंट थोड़ी होने वाला है। अब ये जब 15 लाख रुपए की गाड़ी से मेरा वही 60 लाख रुपए वाली गाड़ी वाला काम हो रहा है, इसमें भी चक्के उतने हैं, स्टीयरिंग भी उतने हैं, स्टेपनी भी उतनी है, लोग भी उतने ही बैठते हैं, डैशबोर्ड भी वैसा ही है, म्यूजिक सिस्टम भी वैसा ही है, तो फिर मैं ये एक 15 लाख की गाड़ी क्यों ना खरीदूं, मैं एक 60 लाख की गाड़ी क्यों खरीदूं? और दूसरा एक आदमी सोचता है कि देखो भाई एक्सीडेंट हो सकता है, चांसेस हैं कि मे बी 1 in a lakh, but if it happens, I want to give my family the best chance to survive. Then probably I'll go for a Mercedes, and moreover I can afford a Mercedes. दोनों चीजें हैं। तो people, those who can afford Kangen machine and understand that this is a machine which will give them safe water. Most important is safe water. All the other machines which are there in the market, first of all, do not have an ISO 13485, and they do not have a Water Quality Association gold seal, which is what guarantees this machine is different from others. That is why all the top people in the world, although they can afford, I mean, money is not a question for, आपको लगता है बिल गेट्स ने 1 लाख रुपया ज्यादा खर्च किया या कम खर्च किया, उनकी लाइफ में कोई फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कैंगन मशीन क्यों खरीदी? इसलिए कि महंगी थी? नहीं, इसलिए कि उनको एडवाइस आई होगी एक्सपर्ट से कि ये मशीन बेहतर है। अच्छा, करेक्ट। तो we are not in competition with those who say कि we are selling it for cheap. Yes, you are cheap, so please go ahead and sell it for that price. We are in competition with people, those who say we have what you have. If you have, then please come show these certifications and we will talk to you. Right? Okay. It's not the equipment and ORP. It is whether the equipment is what it says it is and whether it is something you want. मैं आपको यही मशीन जो है पूना की बनी हुई 20,000 रुपए में दिला सकता हूँ, आयरन की प्लेट से अंदर। पहले दिन आपको जो है इनेजिक जितना ORP देगी, और सिर्फ 20,000 की है। इनेजिक मशीन जो है 3.5 लाख रुपए की है। तो बताइए अभी क्या करेंगे जी, है ना? लेकिन गारंटी कोई नहीं है। वो बोलता है देखो आपने, मैं 20,000 रुपए की मशीन दे रहा हूँ, अगर आप 6 महीने में भी चेंज करेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा कहना यह है कि भाई 6 महीने कम से कम पानी तो सेफ होना चाहिए ना मेरी फैमिली के लिए, कि नहीं? बराबर। यार आप 20,000 में और क्या क्या चाहिए आपको? आप बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने कहा मुझे बच्चे की जान नहीं लेनी है, लेकिन अपने बच्चों की जान भी थोड़ी लेनी है भाई। तो it is not about what is available, it is what we have to offer. Okay, so हाँ, we don't get into this. और मैं आपको एक और तरीके से, एक और एंगल से बताता हूँ ये जवाब इसका, है ना? अब
सोच के देखिए कि आप मर्सिडीज के शोरूम में गए और मर्सिडीज वाले को बोला कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है और मैं अभी मारुति के शोरूम से आ रहा हूँ, वो इक्विवेलेंट गाड़ी जो है 25 लाख रुपए की, आपकी 60 लाख की है। तो मैं ये चाहता हूं आप मेरे को एक्सप्लेन करो कि मैं ये 35 लाख रुपए एडिशनल क्यों दूं। अब मैं रुपए में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदुस्तानी है तो रुपए सब समझते हैं। हाँ ठीक है, that's okay. तो मर्सिडीज का शोरूम वाला जो है ना, मैं बताता हूँ आप कैसे बिहेव करेगा। वो बोलेगा डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरे को एक मीटिंग के लिए जाना है ना, तो आपको ये मेरा असिस्टेंट है, ये कुछ हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन के साथ, ओके, एंड यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। और वो बुलाएगा किसी को, बोलेगा देखो ये डॉक्टर साहब है ना, इनको वो सब मर्सिडीज के फीचर वगैरह सब बताइए और इनको चाय वाय पिलाइए, राइट, और डॉक्टर साहब अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को फोन कर लेना, दिस इज माय कार्ड, एंड ही विल मूव फ्रॉम देयर। You think he will spend time with you trying to explain the difference? No. He will not, because he knows कि अगर आप मारुति के शोरूम में 25 लाख रुपए की गाड़ी देख के आ रहे हैं तो आप मर्सिडीज खरीदने आ ही नहीं रहे। मर्सिडीज खरीदने वाला मारुति के शोरूम में नहीं जाता साहब, वो सीधा मर्सिडीज के शोरूम में जाता है, या वो BMW के शोरूम में जाएगा, या वो ऑडी के शोरूम में जाएगा, ओके, या वो जैगुआर के शोरूम में जाएगा, वो मारुति के शोरूम में नहीं जाएगा। और जो जाकर आ रहा है वो मारुति खरीदने वाला है, वो मर्सिडीज नहीं खरीदेगा, सिंपल सी बात। तो वो उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो जो पीपल हु कम एंड से कि इतने की मशीन है, उनको बोलो हो सकता है कि आपके लिए वो मशीन सही हो। आई बॉट दिस मशीन बिकॉज आई फेल्ट कि दिस इज अ सेफर मशीन एंड माय फैमिली विल बी हेल्दियर विद दिस। इफ इट डजंट मैटर टू यू, नो प्रॉब्लम, इफ इट मैटर्स टू यू, सिट विद मी, आई विल एक्सप्लेन हाउ। Leave him. Leave him. Don't waste your time with people who don't want your product. Find people who are looking for. We are not in the business of selling, sir. We are in the business of finding. Please understand. You cannot sell. We are not a salesperson. We are lookers who are looking for lookers. We are finders. हमको फीचर नहीं सेल करने मशीन के, हमको प्राइस सेल नहीं करनी, हमको उसका परफॉर्मेंस सेल नहीं करना है ना, वो हम दिखाते हैं फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, हमको सेल नहीं करना है। हमको वो आदमी ढूंढना है जो कि उसको वो चाहिए जो हम ऑफर कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको भी तो मालूम था ना ऐसी मशीन है, फिर भी आपने एनर्जी की 3.5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। आपके जैसे जो दूसरे लोग हैं ना, उनको ढूंढना। हाँ, जिसको वो कोरियन मशीन खरीदनी है लाख रुपए की, या पूना की बनी हुई 20,000 की मशीन खरीदनी है, उसको बोलना है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, और वो मशीन आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट रहेगी। अब मुझे भी मालूम था, लेकिन मैंने ये मशीन खरीदी बिकॉज आई थॉट दिस इज अ बेटर फिट फॉर माई फैमिली, बट फॉर योर फैमिली मे बी दैट इज अ गुड फिट। राइट। हाँ, ओके सर, आर्ग्यू में नहीं करना है सर, उसमें आर्ग्यू करके कभी नहीं जीत पाएंगे, और सेल्समैन भी नहीं बनना है ना। ठीक बात। Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. I hope if anybody had this query in mind, okay, it has got answered for them also, that we do not compare ourselves to people who are lower than us. Life may be, whom do I compare myself to? And if they are comparing with us, where do we stand? Obviously we are higher than them. And if we start comparing ourselves with them, where are we taking ourselves? Right? We never ever compare our equipment or our prices or our performance with anybody else, because people who are experts in the field have already compared and given certificates. We are superior. We already have certificates to prove that we are superior. तो अब कंपेयर कहाँ करना है यार, क्यों करना है? नहीं करना है। We don't compare. You feel that is a good for you? Fantastic. That is the right fit for you. You want to buy that? Go ahead, please buy it. Okay, that is the approach we take. Anyways, so Anil sir, you were about to say something when we started dialogue with Dr. Lokesh Bhatia. It's really very nice to meet everyone with the same learnable spirit, and Sandeep sir for teachable spirit. So दोनों को धन्यवाद।
ऑडियंस को भी और टीचर को भी